गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज का डेट है 21 जुलाई 2025, 7:29 PM 36 से 10. So this is the journey of the our NEET exam and today we are going to start the cell cycle and cell division. So जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, सेल क्या है। सेल ना बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है। तो जो कंपार्टमेंट होता है ना भाई, कंपार्टमेंट मतलब ना जो अलग अलग हिस्सा में, जैसे कि कोई बैग है, ठीक है, कोई बैग है, ये वहाँ मान लो बैग है, तो ऐसे इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ शूज़ रखते हैं, यहाँ कुछ भी, यहाँ कुछ भी, यहाँ पेंट, यहाँ शर्ट, ऐसे टाइप से। सो दैट वन इज नोन एज कंपार्टमेंट, जो सेपरेट करता है एक दूसरे को एक दूसरे से, है। जैसे सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो होता है कंपार्टमेंट का काम करता है आउटर सराउंडिंग और उसके इनर मटेरियल को क्या करने में, सेपरेट करने में, ठीक। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता तो सेल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता सेल। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ द चैम्बर इज मेड अप ऑफ द लिपिड। लिपिड का बना रहेगा या तो फॉस्फोलिपिड का बना रहेगा। सो हम लोग जानते हैं कि जो लिपिड होता है ना वो तेल होता है और तेल टाइप से होता है। एंड ऑयल रिपेल ऑलवेज वाटर, वाटर को हमेशा रिपेल करेगा। जैसे कि आप सभी समझ गए कि कंपार्टमेंट का मतलब होता है जो सेपरेट करेगा आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट को। सेल में ना कंपार्टमेंट का काम ये करता है, उसका मेम्ब्रेन जैसे न्यूक्लियस में करेगा उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हम लोग उसके आगे आते हैं भाई, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन, क्या क्या में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन, सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, आर्कीबैक्टीरिया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। सब में प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, क्या लिविंग सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, जितने भी लिविंग सेल होंगे सब में सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, ओके। और जो डेड सेल है, डेड सेल क्या होता है पता है, जो कॉर्क होता है ना, जिसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था कि भाई सेल ऐसा ऐसा होता है करके, तो भाई डेड सेल ना उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते क्योंकि वो मर गया है भाई। अब देखो रिक्वायरमेंट फॉर एनी सेल, रिक्वायरमेंट फॉर एनी सेल, सेल के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सेल होने के लिए पहला चीज़ चाहिए, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा भाई वो तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं बात को भाई मेरा। तो उसके बाद आता है, उसके बाद आता है डीएनए। अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा तो क्या को कैरी करके वो बताएगा कि भाई ये सेल था मेरा कि सेल नहीं था बोल के, है ना। सो उसके बाद आता है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। सब ऑर्गेनल्स नहीं बोल सकते यार कि इसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, किसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, किसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहेगा, है ना। तो वैसे टाइप से हैं। तो यहाँ पे ना लेकिन जो राइबोसोम्स रहता है भाई, वो राइबोसोम्स ना यूकैरियोट्स रहे कि प्रोकैरियोट्स रहे, दोनों में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एंड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो लिखा है मूवमेंट, ये बोलता है साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा तो सेल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइटोप्लाज्म मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि देखो जितना भी क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, केमिकल रिएक्शन वो सब साइटोप्लाज्म में होता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहा तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो ये सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक। विदाउट सेल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम्स का यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है प्रोकैरियोट्स में, ठीक। यूकैरियोट्स मतलब जानते ही हो यार, जिसमें ना सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड डीएनए होता है, मेम्ब्रेन होता है, लिपिड। इसमें ना हाईली एडवांस, हाईली डेवलप्ड, हाईली ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। डबल मेम्ब्रेन भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक। ऑर्गेनल मेम्ब्रेन में होंगे, विदाउट मेम्ब्रेन में होंगे। जो भी ऑर्गेनल वो ना साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो यार कि जो रीजन्स वाई डिवीज़न ऑकर, डिवीज़न क्यों ऑकर करता है, ठीक है। तो डिवीज़न इसलिए होता है क्योंकि भाई अपने को सेल को ग्रोथ कराना है और सेल का नंबर भी तो इंक्रीज़ कराना है, इसलिए वो सेल डिवाइड करता है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, यहाँ पे समझाया है कि भाई कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो डीएनए होता है ना भाई, देख सकते हो ये डीएनए है, क्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन डीएनए का कॉन्डेंस फॉर्म होता है क्रोमैटिन, तो ये वाला ना डीएनए का पार्ट है क्रोमैटिन, जो ना डीएनए जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो पाता है कि भाई क्या कैसा होगा, क्या कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इंफॉर्मेशन है ना
देखो इन्फॉर्मेशन अभी अभी का नहीं होता, अभी का 100 साल का वो नहीं होता, वो होता है मिलियंस ऑफ ईयर। जो मिलियंस ऑफ ईयर हो गए वहीं से आया है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद होता है सेल पास इन्फॉर्मेशन टू द डॉटर सेल। सेल जो होता है भाई वो अपने डॉटर सेल्स को इन्फॉर्मेशन पास करेगा। अगर इन्फॉर्मेशन पास नहीं करता है तो फिर उसके डॉटर सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेगा भाई तो उसके डॉटर्स में कैसे प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे मम्मी पापा का चेहरा थोड़ा मोड़ा मिलता है ना बच्चों से, तो वही सब ना इसी की वजह से होता है, डीएनए की वजह से। अगर डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता तो जिसके देखना जिसके मॉम या जिसके डैड वाइट वाइट रहते हैं उनके बेबीज भी वाइट होते हैं, क्योंकि उनका जो डीएनए होता है भाई वो वाइट कलर्स का होता है। मतलब वाइट कलर्स का नहीं, उसमें वाइट कलर्स वैसे टाइप से कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा तब वो जाके वो वाइट कलर में उनका बेबीज प्रोड्यूस होता है। जैसे कि डीएनए हो गया, देखो यार डीएनए से जाता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से जाता है क्रोमोसोम, ठीक। ये ज़्यादा आता कुछ नहीं है भाई लोग, यहाँ पे होता है ये कॉन्डेंस। डीएनए अगर ज़्यादा कॉन्डेंस हो गया तो क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन और ज़्यादा कॉन्डेंस हो गया तो क्रोमोसोम, ठीक। यहाँ पे देखो ये डीएनए का सेगमेंट है, ये 1 सेगमेंट, ये सेकेंड सेगमेंट, ठीक। ये 2 सेगमेंट दिया है भाई, मतलब 2 स्ट्रैंड दिया है, 1 स्ट्रैंड एंड 2 स्ट्रैंड, 3 डैश एंड 5 डैश का होता है ना, 3 प्राइम 5 प्राइम। तो वही जो डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट होगा ना भाई वो जीन होगा, जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है भाई स्टोर करता है, विच स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक। सो डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए होता है थ्रेड लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज डीएनए, ठीक है। इट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए क्या होता है भाई, डीएनए कम्प्लीटली न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद ना ये देखो ये अनदर स्ट्रैंड है, ये अनदर स्ट्रैंड, ये 1 स्ट्रैंड थ्रेड बोला, ये अनदर स्ट्रैंड, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कि एक डीएनए में सिर्फ एक जीन प्रेजेंट नहीं होता, एक डीएनए में बहुत सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, जो ना क्या करते हैं भाई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टेटमेंट 1 एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट 1 हो गया, जीन इज मेड अप ऑफ द डीएनए। जीन क्या का बनाया था भाई, डीएनए का बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट 2 रहता है डीएनए फंक्शनल सेगमेंट ए जीन, ठीक। मतलब इसके मतलब बोल रहा है कि जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। जीन क्या का बनाया था भाई, डीएनए का, लेकिन डीएनए फंक्शनल सेगमेंट, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो डीएनए ये डीएनए है भाई, डीएनए का जो ये जो फंक्शनल सेगमेंट है ना, ये तीनों फंक्शनल सेगमेंट उसी को बोलते हैं भाई क्या, जीन। तो वही वही बोला है इसमें कि ये क्या जीन होता है कि नहीं होता है बोल के, ठीक। तो ये बोथ आर द ट्रू, देखो यार बोथ आर द ट्रू लिखा है, ठीक है, बोथ आर द ट्रू लिखा है। उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में देखो यार ये क्या बोला है भाई, ये बोला है क्रोमैटिन, ठीक। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है बोल रहा है, ठीक है। तो क्रोमैटिन ना कंटेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए। क्रोमैटिन इज मेड ऑफ द प्रोटीन प्लस डीएनए हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा टाइप का होता है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन ऑन विच डीएनए इज रैप्ड। डीएनए किस में रैप्ड होता है भाई, प्रोटीन में, ठीक। आगे बताऊंगा यार, आगे तरफ है वो सब चीज़, अभी तो बेसिक नॉलेज दे रहा है इसलिए आपको बोला है कि देखो डीएनए का जो कंडेंस फॉर्म होता है भाई वो होता है हमारा क्रोमैटिन, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो यार ये वाला हो गया हमारा क्या, ये क्या हो गया भाई, ये सेल का मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया भाई न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस कितना होता है देखो 10⁻⁻⁶ मीटर। और डीएनए कितना होता है भाई 2.2 मीटर। ये 2.2 मीटर इतना अंदर में कैसे आ पाएगा, इसलिए लपेटना पड़ेगा ना धागा को भाई। तो भाई तो क्रोमैटिन इज मेड ऑफ द प्रोटीन प्लस डीएनए। प्रोटीन कौन सा होगा, हिस्टोन प्रोटीन ऑन विच डीएनए इज रैप्ड, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया डीएनए भाई, डीएनए फुल्ली लूजली कंडेंस है, कंडेंस ही नहीं होता ज़्यादा, तो गैप दिख रहा है ना। लेकिन जो क्या बोलते हैं यार जो क्रोमैटिन बनेगा भाई ये कंडेंस हो गया, डीएनए का कंडेंस, देखो डीएनए कितना गैप है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इससे और ज़्यादा ये हो गया, देखो क्रोमोसोम, डीएनए कितना लंबा, क्रोमोसोम कितना छोटा बना, इससे और छोटा बनेगा एग्ज़ाम जो मेन होगा वो चीज़ अभी आपको नहीं दिखेगा बोल के वो बना दिए हूँ क्रोमोसोम के जैसे, ठीक है। उसके बाद होता है डीएनए प्रोटीन, मतलब प्रोटीन एंड द प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड द हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा, किसमें प्रेजेंट रहेगा भाई क्रोमैटिन में, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा क्रोमैटिन में, ठीक है। उसके बाद आता है भाई कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। देख रहे हो, कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन इज नोन एज द क्रोमोसोम। एंड नाउ
क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए। ठीक, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ द डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या चीज़ को बना रहता है भाई? डीएनए प्लस प्रोटीन। उसके बाद जो क्रोमोसोम हो गया वो क्या चीज़ का बनेगा? देखो यार, इसमें एक चीज़ और प्लस हो जाएगा क्योंकि इससे और हाईली कंडेंस है, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसमें आ जाएगा आरएनए। आरएनए लिखा है तो वही आरएनए बोला ये। ठीक, तो उसके बाद देख सकते हैं ये हो गया भाई सेल। सेल के अंदर हो गया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर हो गया ये क्या है भाई? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है ना, ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए है। ठीक है, डीएनए कितना होता है? 2.2 मीटर होता है। ये क्या होता है भाई? ये कीप लेस स्पेस। अगर इसको कम स्पेस है 2.2 मीटर को, मतलब कम स्पेस में रखना है तो उसको लपेटना तो पड़ेगा भाई। सो डीएनए कंडेंस इन क्रोमेटिन में कंडेंस कर लेता है। ठीक, नाउ हाँ देखो ये क्रोमेटिन हो गया। ये क्रोमेटिन से ऐसे करके बनेगा। यहाँ पे क्या बोला? ये सेल अगर वांट कर रहा है, अगर सेल चाहता है कि खुद डिवाइड हो, तो ये क्या बना रहा है? देखो यार, ऐसे करके ये न्यू क्रोमेटिन बनाया ना। यहाँ देखो, ये क्रोमेटिन पुराना वाला, ये न्यू क्रोमेटिन बनाया ऐसे करके। लेकिन जो न्यू क्रोमेटिन बनाएगा भाई वो पूरा आइडेंटिकल बनाएगा। ये ऐसे क्रोमेटिन देखो, ये पूरे दोनों आइडेंटिकल है ना, तो वैसे ऐसे बनाएगा। यहाँ पर भी देखो, जो आइडेंटिकल क्रोमेटिन होते हैं दो, वो सेम टू सेम, उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड हुआ ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड को दोनों को जोड़ के रखता है सेंट्रोमियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर भी बताऊँ क्या होता है? सेंट्रोमियर ना सिलेंडर टाइप का होता है। दो सिलेंडर अगर ऐसे 90 डिग्री में पुट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर होता है भाई वो कनेक्ट करता है दो क्रोमोसोम्स को। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट किया भाई, लेकिन ये बनाया एक क्रोमेटिड, मतलब दो क्रोमेटिड को एक क्रोमोसोम बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, सिस्टर क्रोमोसोम। यहाँ पे ह्यूमन में ना 46 रहता है टोटल क्रोमोसोम्स। अब क्रोमेटिड देखो, ये 1 क्रोमेटिड हो गया, ये 2 क्रोमेटिड हो गया। ठीक, ये दोनों आइडेंटिकल है एक दूसरे से, इसलिए बोला सिस्टर क्रोमेटिड बिकॉज कॉपी ऑफ ईच अदर। आइडेंटिकल मतलब कॉपी ऑफ ईच अदर। यहाँ पे देखो कंप्लीट है, आपको समझ में आएगा। डीएनए इतना लंबा है। ठीक है, हाँ, डीएनए की इतना गैप है, इसमें लेस कॉन्डेंस हुआ तो लेस कॉन्डेंस को बोलते हैं क्या? यूक्रोमेटिन। और मोर कॉन्डेंस को बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन से भी और ज़्यादा कॉन्डेंस को बोलते हैं क्रोमोसोम। देख रहे हो भाई, एच सेट दिख रहा है ना, ये इससे और छोटा रहेगा, इससे और ज़्यादा कॉन्डेंस रहेगा। मोस्ट कॉन्डेंस इज क्रोमोसोम, लूजली कॉन्डेंस इज डीएनए, एंड लेस कॉन्डेंस इज यूक्रोमेटिन, एंड मोर कॉन्डेंस इज हेट्रोक्रोमेटिन। ये अब नंबर 2 आ गया। ठीक है, नंबर 2 में क्या? फेजेस ऑफ द सेल्स आएगा। फंक्शन कंपार्टमेंट ऑफ द डीएनए इज जीन। ठीक, फंक्शनल कंपार्टमेंट ऑफ द डीएनए इज जीन। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वेसल्स एंड ट्रेकिया। देख लो भाई, वेसल्स एंड ट्रेकिया में ना ये प्रेजेंट नहीं होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। डीएनए इन साइटोप्लाज्म ऑफ ई कॉली सेल इज इक्वल टू प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना भाई, ये यूकैरियोटिक सेल, इसलिए ना उसमें ना वो होता है। अब यहाँ पे देखो यार, जो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन कैसा हो रहा है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं भाई? प्रोकैरियोटिक में देख सकते हो बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, और लैक्टोबैसिलस आता है, और आर्किबैक्टीरिया आता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हो गया साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस, आर्किबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है जो ना आपने यहाँ पे देख सकते हो यार, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए समझ जाओ समझने के लिए कि ये कॉन्डेंस फॉर्म में हुआ। ये कॉन्डेंस फॉर्म न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद डीएनए में ना, डीएनए का बैक्टीरिया के डीएनए में कैसे कैसे इफेक्ट होता है बैक्टीरिया में सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को पढ़ने के लिए यहाँ पे होता है एक कॉन्डेंस डीएनए, ये वाला हो गया कॉन्डेंस डीएनए, प्लस बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन क्या होता है भाई? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। उसके बाद हो गया स्टेटमेंट 1, कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए ऑकर इन बैक्टीरिया, हिस्टोन प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। स्टेटमेंट 1 इज़ ओनली ट्रू। स्टेटमेंट 1 सिर्फ ट्रू है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता बैक्टीरिया में। हिस्टोन प्रोटीन ओनली प्रेजेंट ऑन द, इसमें प्रेजेंट होगा हिस्टोन प्रोटीन ओनली यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सो ये हो गया आर्किबैक्टीरिया। समझ में आया ना ये सब चीज़ भाई? आर्किबैक्टीरिया में ये प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया में एग्जांपल याद रखते हैं यहाँ, बैक्टीरिया हो गया, फिर साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लैक्टोबैसिलस, फिर आर्किबैक्टीरिया। ये पांचों चीज़ में ना
क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। ये पांचों चीज़ प्रोकैरियोट में, इसमें हिस्टोन प्रेजेंट नहीं रहता, इसमें नॉन हिस्टोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ क्या हुआ भाई, ये क्रोमेटिन है, ठीक। ये क्रोमेटिन न्यूक्लियोइड का है, न्यूक्लियोइड के अंदर में रहता है न्यूक्लियोइड। तो ये वाला न्यूक्लियोइड डबल DNA रेप्लिकेशन, ऐसे डबल हो गया, फिर ऐसे करके ये कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा है भाई, ये प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में ये सब कुछ चीज़ नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या चीज़ हो पाता है भाई, इसमें होता है नॉट माइटोसिस, माइटोसिस नहीं हो पाता, ओनली डायरेक्ट डिवीजन। देख लो यार, डायरेक्ट डिवीजन तो कर माइटोसिस, मियोसिस ये सब लंदर फंदर नहीं करता है ये। इसमें देखो यार, इसमें ना क्रोमोसोम्स भी नहीं बनता है, क्रोमोसोम्स तो होता है, बनता है नहीं बोलो प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इसके आगे क्या करता है भाई, ये करता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स के बाद बनता है DNA रेप्लिकेशन, इसमें बनता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं करता, DNA रेप्लिकेशन डायरेक्ट हो जाता है। तो वही बोला है यहाँ पे कि डायरेक्ट नॉट मियोसिस, डायरेक्ट सेल डिवीजन। मियोसिस भी क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि देखो इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं है, ना क्रोमोसोम नहीं है, ऐसे करेगा वो सब चीज़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में कौन सा फॉलोइंग एब्सेंट रहता है बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन सेल डिवीजन ऑफ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस में क्या एब्सेंट रहता है, क्रोमोसोम एपियर्स लिखा है, ठीक है। फॉर बैक्टीरियल सेल इन बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल सेल में बोथ दोनों ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। देख रहे हैं बैक्टीरिया भाई यूनिसेलुलर, यहाँ हुआ सेल डिवीजन, ये हुआ 2 बैक्टीरिया 2 सेल्स बन गए, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल में कैसे डिवीजन होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में ना भाई देख सकते हो कैसे डिवीजन होता है। यूकैरियोटिक सेल में ना पहले चाहिए अपने को भाई साइटोप्लाज्म, ठीक। इसमें यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म आता है। ये हो गया क्या बोलते हैं यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों के बीच में जो गैप है ना भाई, इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये हो गया क्रोमेटिन, कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ द DNA। क्रोमेटिन क्या क्या चीज़ का बनता है भाई, DNA प्लस प्रोटीन एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये देख सकते हो भाई 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक। इन दोनों को कैसे जॉइन किया भाई, काइनेटोकोर नहीं, ये इन दोनों को ना सेंट्रोमियर जॉइन करता है। लेकिन सेंट्रोमियर को से ऐसे और ऊपर में दोनों को काइनेटोकोर जॉइन करता है। काइनेटोकोर इज द प्रोटीन एंड द काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट क्रोमोसोम से क्रोमेटिड इसमें अटैच नहीं हो पाता है, वो ना सीधा किस में अटैच हो पाता है भाई, वो क्रोमोसोम्स में अटैच नहीं हो पाता, वो डायरेक्ट इसलिए वो अटैच हो पाता है भाई इसमें, काइनेटोकोर में। अब यहाँ पे देख सकते हो डिवीजन नोन एज माइटोसिस, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सम चेंज ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म में कुछ चेंज होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा, टू फॉर्म क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स फॉर्म करने के लिए होगा। तो इट्स नाइट, देख सकते हो यार अभी पूरा नाइट दिख रहा है भाई, अभी होने वाला है बारिश एंड आपको बताऊँगा जल्दी ही। यहाँ पे देखो यार कैसे होता है, ठीक। बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्या बोल रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल सेल, एक सेल से बनता है। ये हो गया जायगोट, ठीक। जायगोट कैसे बना भाई, जायगोट बना स्पर्म और ओवा यहाँ पे आए और ये बनाए फर्टिलाइज हो गए जायगोट, ठीक है। उसके बाद बना ये वाला कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब कि ये बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना ये ह्यूमन बीइंग बना। जो जायगोट क्या होता है, सेल डिवीजन किया प्लस ग्रोथ किया एम्ब्रियो में, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, वैसे ही सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन, फिर ये बना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे ही बनना होता है भाई सब तरफ। DNA कैसे हो रहा है भाई, DNA डबल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जिसमें DNA डबल हो गया, मतलब 2 क्रोमेटिन बनाया, फिर सेल डिवीजन माइटोसिस ऐसे ऐसे किया 2 चीज़ में भाई, ठीक है। उसके बाद देखो क्रोमेटिन क्या हो गया भाई, क्रोमेटिन डिवाइड कर दिया 2 में, ऐसे करके 2 क्रोमेटिन हुआ। यहाँ पे ना
सेल डिवाइड कर दिया माइटोसिस, ऐसे करके 2 सेल बन गए। अब ये सेल क्या करेगा भाई, छोटू सा है, छोटू सा बड़ा होगा ना, सेल ग्रोथ करेंगे। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इंक्लूडिंग ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन, ठीक है। चेंजेस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, चेंजेस क्या क्या में होगा भाई, साइटोप्लाज्म में होगा और न्यूक्लियस में होगा। फीचर्स देखो, फीचर्स ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल्स का फीचर्स क्या क्या होता है भाई। सेल साइकिल का फीचर्स होता है, फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटेड इवेंट, कोऑर्डिनेटेड इवेंट वो होता है, ठीक। देखो यार पंखा कैसे चल रहा है, घूम रहा है भाई। Then after that coordinated event, properly DNA double and coordinated event, and after that the both are the happening, ठीक है। पंखा बहुत स्पीड से घूम रहा है यार, तो इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, बंद नहीं करेंगे तो साला को लड़ जाएगा, जैसे दिख रहा है भाई। So 1 second wait and see. Now you can see that guys, रनिंग होने वाली है, देख सकते हैं ये झंडा कितना ज़ोर से वो कर रहा है, देख रहे हो ना। अब देख सकते हो बादल, अभी पूरा माहौल पूरा वैधी लग रहा है यार। अभी पानी वानी तो गिरेगा ही कन्फर्म है। वहाँ पे देख रहे हो यार लाइट क्या हो रहा है, वहाँ पे देखो 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 देखो, लाइट ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो यार, ये दिख नहीं रहा है ठीक से, फोकस नहीं हो रहा है, नहीं तो बताता। देखो लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग हो रहा है भाई लोग अभी, ये देख सकते हो यार। तो चलो भाई हम लोग अपने अपने, देखो 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 कितना ज़ोर से की, कितना ज़ोर से की लाइटनिंग है ना। तो ऐसे ही लाइटनिंग अभी पानी गिरने वाला है गाइस। और यहाँ पे ऐसे करके आ जाते हैं गाइस, ऐसे करके वहाँ पे होती है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो यार, ये आंटी क्या कर रही है भाई, ये आंटी देख रहे हो यार गाइस। गाइस ये तो भाई मेरे को भूत वूत हो गया है, जैसे भूत वूत पकड़